हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 34, 35, 36 का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये आपके बिहार एसएससी बीपीएससी टीचर्स जो अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, और साथ में एस्टेट, सीटेट और बिहार पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी सभी के लिए, साइंस के लिए स्पेशली एक आपका ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक कि जो इंटर में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एक नंबर वाले में, यानी कि जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटर के एग्ज़ाम में ठीक इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, मैं डायरेक्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ऑप्शन वाला भी लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। देखेंगे मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन कौन सी होती है? तो एलिथ्रीन होती है। क्या होती है दोस्तों? एलिथ्रीन होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का प्रयोग किया जाता है किस किस से? तो रेशेदार कांच से। किससे किया जाता है? रेशेदार कांच से। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, कौन होता है दोस्तों? तो कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो कोयला होता है। ठीक है, कौन होता है दोस्तों? कोयला होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एंथोलॉजी कहते हैं। आलू में ब्लैक हॉट रोग कारण है भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी। यानी कि जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ब्लैक हॉट नामक एक हमारा उसमें आलू में हमारा रोग उत्पन्न हो जाता है। लहसुन की अभिलक्षण गंध का क्या कारण? लहसुन में जो गंध आता है उसका कारण क्या है? तो क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है लहसुन में? सल्फर यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण उसमें एक हमारा अभिलाक्षणिक गंध का वो कारण होता है। मुर्गियों में रिक्टेस रोग के कारण क्या होता है? तो जब मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, खासकर देखिएगा ये ठंडों के दिनों में होता है। मुर्गियों में डिक्टेस रोग नामक एक बीमारी होती है जो विटामिन डी के कारण होती है। मानव श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है? तो WBC का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है कब? गुर्दा के द्वारा, यानी किडनी जब हमारे ब्लड को क्या करता है? छामता है, उस समय हमारा क्या होता है? स्पेशली ये हमारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, एक जलीय पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं सैलाब से। किससे बने होते हैं लाइकेन? कवक और सैलाब से हमारे दोस्तों बने होते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, कौन सा? तो ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ट्रिप्सिन होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में क्या होता है दोस्तों? कोबाल्ट हमारा पाया जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारा रेनिन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का शरीर में ऊतकों का नियोग होता है किससे? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है दोस्तों? प्रोटीन से होता है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कौन सा? तो कैल्सी फेरॉल पाया जाता है। कैल्सी फिरोल पाया जाता है। लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन, है ना, कौन सा कहता है? एड्रीनेलिन को हम लोग लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु, तो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु तो हमारे जो किस उपयुक्त गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फुट एंड माउथ रोग, सर फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है किस में? तो मवेशी व सुअरों में। कोई भी मवेशी होगा, खासकर सुअरों में भी ये हमारा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भोजन में विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन में विषाक्तता का कारण क्या है? तो सैल्योनेला बैसिलाई जो भोजन में विषाक्तता यानी कि जहरीला बना देता है उसको। एथलीट फुट बीमारी होती है फुफुंद से। किससे होती है दोस्तों? तो फुफुंद से होती है हमारी। कौन सी? एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो फुफुंद से हमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 35 सेट का क्वेश्चन। अब सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम आता है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। किसमें होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ऐसा हमारा होता है। गोल कृमि, है ना, जिसको हम लोग नेमिटोड भी कहते हैं, से होने वाला रोग होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया किससे होता है? तो गोल कृमि यानी कि निमिटोड से होता है। बाइट्स रोग प्रभावित करता है किसको? बाइट्स एक रोग है जो किसको प्रभावित करेगा दोस्तों? गुर्दे को करेगा। देखिए एक रोग होने वाला जो है हमारा, ये क्वेश्चन तो डालता है। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ होते हैं। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? तो पोटेशियम पर
मैग्नेट एवं ब्लीचिंग पाउडर होते हैं जो पेयजल को शुद्ध करते हैं। हवा में हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। हवा में जो गैस बहुत सारे होते हैं उसमें सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो हाइड्रोजन हमारा होता है। हवा में हवा में भारी गैस का क्या नाम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भारी गैस हमारा होता है। ठीक है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है कि तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, तापमान को स्थिर रखना। द्रव्य स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। द्रव्य स्वर्ण के रूप में किसको जाना जाता है? तो पेट्रोल को जाना जाता है। फिर सफ़ेद स्वर्ण कहलाता है। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहते हैं? तो प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद स्वर्ण भी कहते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। अगर मानव की बात करेंगे कि मानव में कितने पाए जाते हैं तो 4 पाए जाते हैं। कितने पाए दोस्तों? 4 पाए जाते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। गोताखोर मतलब समझ रहे हैं ना, समुद्र में जो गोता लगाता है मोती ढूंढने। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये 1971 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी दोस्तों? 1971 में लागू हुई थी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन है? चूना, सिलिका और एल्यूमिनिया। कौन से है दोस्तों? चूना, सिलिका और एल्यूमिनिया है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। काल का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक अश्वशक्ति बराबर किसके होता है? तो 786 वाट के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर किसके होता है? तो 0.01 मिलीमीटर के बराबर हमारा होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके? 10 के पावर माइनस के 12 ग्राम। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस का 12 ग्राम हमारा होता है। भारत में मैट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 से हुई थी। भारत में 1 अप्रैल 1957 से क्या हुई थी? तो मैट्रिक प्रणाली शुरू हुई थी। याद रखिएगा हमारा देश जो है सो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय जो हमारा योजना हुआ था ये 1951 से हमारा प्रारंभ हुआ था। 1951 से 1956 हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रारंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखेंगे ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। मैं ऐसा एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको आपके बीच में जो हमारे आने वाले हैं वो सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गैसों के दाब को मापा जाता है किससे? तो मैनोमीटर से। टैक्योमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायुयान और मोटर की गति मापा जाता है। टैक्योमीटर से वायुयान की क्या मापा जाता है? और मोटर की गति मापी जाती है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या कराता है? तो कैस्कोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो कैस्कोग्राफ हमारा कहलाता है। पौधों में वृद्धि मापने की जो यंत्र होती है उसको हम लोग कैस्कोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेट है, सेट नंबर 36 में क्या है। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जगदीश चंद्र बोस ने हमारा किया था। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रडार का हमारा पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग। ठीक है, पदार्थों का अम्लीयता व क्षारीयता आकलन किया जाता है पीएच पैमाने पे। पदार्थों का कौन कितना वो अम्लीय है या क्षार है ये कैसे पता चलता है हमको? जब हम इसको पीएच पैमाने पे रखते हैं। समुद्र में समान लवणता की रेखा प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। क्या करता है दोस्तों? आइसोहेलाइन करता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। किस में किया जाता है दोस्तों? तो अग्निशामक में किया जाता है। हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? समय मापन का। किसके? हॉरोलॉजी के अंदर समय मापन का अध्ययन किया जाता है। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है किससे? तो ट्राइबोलॉजी। किसके अंदर? ट्राइबोलॉजी से किया जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? न्यूटन ने किया था। पारसेक इकाई होती है किसकी? तो दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। 1 जूल बराबर होता है किसके? तो 7 अर्ग के, सॉरी 10 टू द पावर 7 अर्ग के होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर हमारा होता है। एक बैरर बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बैरर किसके बराबर होता है? तो 10 डेसिबल के बराबर हमारा
होता है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। एक मापने वाला जो मीटर यंत्र है ये 100% कहीं से न कहीं से कोई ना कोई पूछना है। सापेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? तो हमको सभी जानते हैं कि न्यूटन के प्रति गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? तो शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा दोस्तों? तो शून्य होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। उसका भार क्या आता है दोस्तों? परिवर्तनशील रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लोहे की गेंद पहले, क्यों? क्योंकि उसमें वजन ज़्यादा है। उसे सबसे पहले लोहे क्या करेगा? लोहे वजन के कारण और हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरेगा। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराएं तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। कब? निर्वात में और हवा में। देखिए दोनों में अंतर है, निर्वात में और हवा में। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा वहाँ पे हमको भार का पता नहीं चलता है। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें जो ऐसे करके गोला बन जाती है वैसा क्यों बनती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हमारा ऐसा बनती है। किसके कारण बनती है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको फिर आसानी से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बिहार एसएससी किसी भी कंपटीशन के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।